आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहांगीरपुरी में आज संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ते हुए देखी हैं, जहां देश में ऐसा दिखाया गया एमसीडी द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अस्तित्व अब बचा नहीं है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया जो जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ की जा रही थी अतिक्रमण के नाम पर, जहां मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करता हुआ एमसीडी दिखा रहा था, तो वही एमसीडी अब अपनी इस कार्रवाई को लेकर के सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। क्योंकि मैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों के सामने वहां से रख रहा हूं और ग्राउंड रिपोर्ट रखने के दौरान रोजे की हालत में तबीयत खराब हुई तो ऑफिस आ गए। अब जब ऑफिस पहुंचे हैं तो कुछ बड़ी अपडेट ऐसी आ रही है जिसे आप लोगों के सामने रखना जरूरी है, क्योंकि आप जिन्हें सुनते हैं सिंह दुबे वर्मा जैसे यूट्यूब चैनल, वो तो ये दिखा रहे हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो एमसीडी ने अपनी कार्रवाई रोक दी है, अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी 45 मिनट तक तोड़फोड़ जो है की जाती रही एमसीडी द्वारा। जहां मस्जिद परिसर पर टारगेट किया गया, जहां तमाम गोदी मीडिया सुबह से नंगा नाच कर रहा था, ये बता रहा था, चाहे मैडम अंजना ओम कश्यप हो, चाहे दलाल दंगाई चाटुकार, तमाम पत्रकार वहां खुल करके अपने गले पर जोर दे करके बोल रहे थे कि देखिए साहब, ये है वो मस्जिद जिस मस्जिद से पत्थर चला था, इस मस्जिद के बाद जो है हिंसा भड़क गई थी। तो यहां आज मीडिया की जीत हुई है, मस्जिद हारी है और सवाल अंत में अपने मुस्लिम लीडरानों से भी होगा और साथ ही साथ मुस्लिम तंजीमों से भी होगा कि असल में वो क्या कर रही थी। और सवाल यहां यह भी खड़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके से अपमान किया गया है। जहां एमसीडी मस्जिद पर की गई कार्रवाई को लेकर के घिर गई है, जहां मंदिर परिसर के वो ये तो बता रही है कि ऑर्डर था उसको रोकने का, उनके पास कॉपी थी, पर मस्जिद वालों के पास साहब कोई कॉपी नहीं थी, इसलिए हमें ये गिराना पड़ गया। जब मीडिया के बहाने ही सारी चीजें एमसीडी कार्रवाई कर रहा था, जब मीडिया ने 1.5 घंटे पहले ही चला दिया कि स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है, अब ये कार्रवाई रुक जाएगी, ठीक 1.5 घंटे बाद क्यों मस्जिद परिसर में तोड़फोड़ की गई, जिस पर मुख्तार अब्बास नकवी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। क्या कुछ दलीलें अब एमसीडी की तरफ से दी गई हैं मस्जिद परिसर में तोड़फोड़ करने के बाद? एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू हुई। हालांकि कुछ देर बाद ही कोर्ट की तरफ से रोक का आदेश आ गया। वहीं इस आदेश के बाद भी बुलडोजर की कार्रवाई अभी रुकी नहीं है। लगातार इलाके में दुकानों को लेकर घरों पर बुलडोजर चलते दिखा रहा है। बुलडोजर मस्जिद के पास बनी दुकान पर भी आदेश के बाद चलते दिखा है। एबीपी न्यूज के कैमरे में तस्वीर कैद हुई जिसमें बुलडोजर मस्जिद के गेट के पास बनी दुकान पर चलता दिख रहा है। बता दें ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। वहीं जब इस पर एमसीडी से सवाल किया गया तो एबीपी न्यूज को जवाब मिला कि अब तक हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कॉपी नहीं मिलेगी तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। तो वहीं बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई होगी। इससे पहले जमीयत उलमाए हिंद देश के कई राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसमें दुष्यंत दवे ने सबसे पहले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से कार्रवाई हो रही है और नोटिस भी नहीं दिया गया। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखी जाए। जहां साफ शब्दों में कह दिया गया कि रोक लगाई जानी चाहिए, जहां मान भी लिया गया कि एमसीडी कह रहा है कि उनके पास कॉपी नहीं आई है। चलिए मान लिया एमसीडी की बात को। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मस्जिद की, जहां मस्जिद के गेट परिसर को तोड़ दिया गया है। तो वहीं अब दूसरी तस्वीर आप लोगों के सामने दिख रही है मंदिर की, जहां अतिक्रमण का मामला मंदिर में भी किया गया है, पर फर्क साफ है, वहां कॉपी नहीं थी, यहां कॉपी थी। और वहां मंदिर परिसर पर इसलिए एमसीडी का बुलडोजर नहीं चला
क्योंकि वहां पर लोकल भारतीय जनता पार्टी की पार्षद, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदूवादी संगठन के नेता वहां मौजूद थे मंदिर के लिए। जहां मंदिर पर बुलडोजर चलने गया तो बवाल मच गया। अफरा तफरी के बीच मैडम अंजना ओम कश्यप की तस्वीर भी सामने आई, जहां वो ये बताती हुई नजर आई कि मंदिर परिसर पर बुलडोजर नहीं चलेगा, तो तुरंत मस्जिद के पास गई। तब तक मस्जिद के पास बुलडोजर चल चुका था। इन तस्वीरों पर बात करना लाजमी हो चुका है। जहां भारतीय जनता पार्टी की लोकल पार्षद खड़ी हो सकती है मंदिर के लिए, तो कितने आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और कांग्रेस के पार्षद हैं, वो कहां थे जब मस्जिद पर यह बुलडोजर चलाया जा रहा था। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुस्लिम वोट हासिल किए जाते हैं, पर जब असल में हक और हुकूक का सवाल आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां मुंह छुपाती हुई दिखाई देती हैं। कोई भी इस पर बोलता हुआ दिखाई नहीं दिया। जहां फर्क साफ है कि मस्जिद के अतिक्रमण की कॉपी नहीं थी, इसलिए मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। मंदिर के अतिक्रमण की कॉपी सुप्रीम कोर्ट से उड़ते हुए हवा के जरिए आ गई और एमसीडी ने उस पर एक्शन नहीं लिया, जिस पर अब मुख्तार अब्बास नकवी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में शनिवार को हुई हिंसा के बाद बुधवार को बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के एमसीडी के कदम के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। हालांकि बीजेपी ने बुलडोजर कार्रवाई को सही करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाए जाने की कार्रवाई को अलग रंग देना गलत है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत ही बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे बुलडोजर पर रोक लगा दी। कोर्ट के निर्देश दिया गया कि वे नई दिल्ली नगर निगम के मेयर और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में विध्वंस रोकने के उसके आदेश से तत्काल अवगत कराएं। जहां मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने यह बयान तो दे दिया कि बयान को अलग करके दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये उस घटना के लिए नहीं, अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर चलाया जा रहा है, जहां मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी से भी सवाल कि आखिरकार इतने सालों से जो दिल्ली में आपकी भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में शामिल है, वो इतने सालों से क्यों सो रही थी, क्यों कार्रवाई नहीं की गई? जहां मेन स्ट्रीम मीडिया में यह जोर दिया गया कबाड़ी कसाई के अवैध निर्माण पर कब चलेगा बुलडोजर, तमाम मीडिया कर्मी इस पहलू पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा था। असर दिखा जब फर्क साफ है का असर आपने दिखा दिया कि साहब मस्जिद पर कार्रवाई हो गई और मंदिर की कॉपी आपके पास पहुंच गई थी, इसलिए जो है वहां पर अतिक्रमण नहीं दिख सकता। सवालों के घेरे में एमसीडी एक बार फिर इस कार्रवाई को लेकर के आ गया है। किस तरीके से एक्शन एमसीडी के ऊपर होगा, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेगा, जहां सुप्रीम कोर्ट की ही धज्जियां आज एमसीडी ने उड़ा करके रख दी हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।